दोस्तों, हमारे इस रहस्यमय दुनिया में कुछ ऐसे जीव जंतु रहते हैं जिन्हें हम देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके विचित्र शारीरिक बनावट के कारण वो असमान दिखते हैं। तो ऐसे ही गजब के फैक्ट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंबर 1, एडवर्ड मोड्रेक। ये एक ऐसे इंसान थे जिनके 2 चेहरे थे और उनके अनुसार उनके पीछे वाला चेहरा लगातार उनके कानों में कुछ फुसफुसाता रहता था जो उन्हें परेशान कर देता था। एक पोस्ट के अनुसार वो अच्छे इंसान थे और इंटेलिजेंट भी थे। उनके पास वो सब कुछ था जो एक इंसान चाहता है, लेकिन उनका दूसरा चेहरा उनके सिर के पिछले हिस्सों पर हमेशा ही साथ रहता था। इस सब बातों से तंग आकर उन्होंने 23 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। नंबर 2, फ्रैंक लेटिनी। यह आदमी पैदा ही 3 पैरों के साथ हुआ था। यह एक तरह का परजीवी जुड़ाव का केस था, यानी कि पैरासाइटिक ट्विन। इनको 3 पैरों के वजह से ही सर्कस में काम करना पड़ा। एक तरह से लोगों के लिए ये अजीब बात थी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देखने आते थे। नंबर 3, मीटल काबिन। इनके 4 पैर थे। इन्होंने भी सर्कस में काम किया था। इनको लोग टेक्सास की 4 पैर वाली लड़कियों के नाम से जानते थे। 19 साल की उम्र में इन्होंने शादी कर ली और बाद में इनकी 4 बेटियां तथा 1 बेटा हुआ। नंबर 4, स्टीफन बिब्रोस्की। इनको लोग शेर के चेहरे वाला इंसान के नाम से जानते थे। ये भी सर्कस में काम करते थे। इनके पूरे शरीर में सिर्फ बाल ही बाल था, जिसकी वजह से ये शेर के जैसे दिखते थे। यह आनुवंशिक कमी की वजह से होता है, जिसे हम मेडिकल भाषा में हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं। नंबर 5, मित्री विल्सेनी। इनको कुक्कू चिड़िया लड़की के नाम से जाना जाता था। इन्होंने भी सर्कस में काम किया था। इनको एक बहुत दुर्लभ जन्मजाति बीमारी थी जिसे विकोसंकल सिंड्रोम्स कहा जाता है, जिसकी वजह से उनकी शारीरिक विकास नहीं हुआ और उनके चेहरा छोटा रह गया। मुंह में दांत नहीं थे और ना ही शरीर पे बाल थे। नाक चिड़िया की चोंच जैसी लंबी थी। बस इसी की वजह से उनका नाम कुक्कू चिड़िया पड़ गया। नंबर 6, जॉनी इक। ये जब पैदा हुए थे तब से ही इनके कमर से नीचे का धड़ नहीं था। इन्होंने भी जादुई सर्कस में काम किया। इनको कुछ फिल्मों में भी काम मिला था। I played it innocent, a feel of discontent.